ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेनी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक अदम एतमाद बुनियादी तौर पर एहतजाज था, वापस लेते हैं। आजम सवाती ने यकीन दिलाया कि रूल 57 और 53 के तहत जो ऑर्डिनेंस पेश किए गए थे आइंदा इजलास में बिल कुछ इत्तफाक राय के साथ उसी रोज मंजूर करेंगे। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी पर कोई शर्त कबूल नहीं। हुकूमत के जमानती बॉन्ड जमा कराने की शर्त के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर 2 बजे समाअत करेगा। नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजने में ताखीर सेहत और जिंदगी पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने बैरून मुल्क इलाज की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ को फिलफौर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। नवाज शरीफ की सेहत के मामले में मजीद ताखीर जानलेवा साबित हो सकती है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं प्लेटलेट्स कम होने की तशखीस के बगैर स्टीरॉइड्स और दीगर अद्वियात देकर खतरा मोल लिया जा रहा है। डॉक्टर्स अद्वियात के साइड इफेक्ट्स और सूजन में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब इस मुल्क में कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर सकते हैं? अभी तक तो नहीं बनी, लेकिन हमारी कोशिश है कि इमरान खान कौमी इत्तेफाक राय कायम नहीं कर सकते। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात काफी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की वीडियोज़ के प्रोग्राम हरफ रास में गुफ्तगू वज़ीर आज़म की हिकमत अमली को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। कहा इमरान खान वज़ीर आज़म बने, इमरान खान न बने। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास आज बनीगाला में तलब। नवाज शरीफ की सेहत ECL से नाम निकालने से मुताल्लिक हुकूमती फैसले से आगाह किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के प्लान B पर भी मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। रावलपिंडी में बैनुल अक़वामी डाक क्लब की गिरफ्तार सरकरा के केस में अहम पेशरत ज्यादती का शिकार 12 साल मुख्फी बच्चा बासियाब। एक और मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुलजिम सुहेल अयाज से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। थाना रवात में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया एप्लीकेशन मुअत्तल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त आए। वजारत दाखिला, PTA, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। थरपारकर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 29 हो गई। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया की जानिब से जिले भर में इमरजेंसी नाफिज। DC थरपारकर के मुतालिका महकमों को नुकसानात का जायजा लेने की हिदायत। दुख और आजमाइश की इस घड़ी में अहलियान थर और दीगर मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद स्मॉग का राज। लाहौर, कुर्चवाला, फैसलाबाद में आज और कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जनूबी इलाकों में असरअंदाज होने वाली मगरबी हवाओं का आज बालाई हिस्सों तक फैलने का इम्कान। इस्लामाबाद, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मेट्रो और इन-लाइन ट्रेन मंसूबे के बायस धूल मिट्टी से लाहौर की फिजा आलूदा। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा। धूल मिट्टी से स्मोग में इजाफा। शहरी सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शजरकारी के लिए 51 करोड़ के फंड्स मिलने के बावजूद दरख्त न लगाए जा सके। तहरीक इल्तिवा में मुआफ़िक़। मुल्क में पोलियो केसेस सामने आने का सिलसिला न थम सका। लकी मरवत से पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल पोलियो केसेस की तादाद 64 हो गई।
JUIFA का प्लान बी घोटकी में बारिश के बावजूद JUIFA के कारकुनों का धरना जारी। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मरकजी क़यादत के हुक्म पर मुसाफिर गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जा रहा है। इस्लामाबाद धरना खत्म होने के बावजूद कंटेनर्स मौजूद, शहरी परेशान। JUIFA का प्लान बी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर फरीक। लाहौर माल रोड पर नाबीना अफराद का धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमती कमेटी की जानिब से 85 ऑर्डर जारी। हुकूमती तालीमी काबिलियत की मुनासबत से नौकरियां फराहम करे, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। शदीद सर्दी में बैठे मुजाहिरीन का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम की माहाना रिपोर्ट पेश। सिर्फ 20 रोज में 10 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। नौजवानों की बड़ी तादाद ने 1 से 5 लाख तक कर्ज की दरखास्तें दी। शफाफियत, मेरिट और दरखास्तों से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का प्रोग्राम की ज़बरदस्त पजीराई पर इजहार इत्मीनान। लाड़काना में कुत्ते के काटने के बाद 6 साल बच्चे के वालिदैन इलाज के लिए कराची में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पहले इंडस अस्पताल, फिर सिविल अस्पताल, अब NICH की ICU में दाखिल। डॉक्टर्स ने खून की 10 बोतलें मांग ली। 6 साल हसनैन के वालिद की आला हुक्काम से मदद की अपील। जिना अस्पताल लाहौर इंतजामिया ने सरकारी अद्वियात चोरी करने वाले मुलाजिम को धर लिया। MS जिना डॉक्टर इफ्तिखार ने अद्वियात तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर दी। सानिया तेजगाम एक्सप्रेस में लापता अब्दुल रहमान आरिसर की लाश की शनाख्त हो गई। मैयत भरोसा के हवाले। उमरकोट के जांबाग होने वाले अफराद की मजबूरी तादाद 11 हो गई। नमाज जनाजा 3 बजे आबाई गांव में अदा की जाएगी। इलाकों में स्कूल्स बंद। बिहाड़ी में ऊंटों की अनोखी कुश्ती। राजू सावल, शेरू समेत दीगर ने एक दूसरे को चित करने की कोशिश की। शायकीन की बड़ी तादाद। रिवायती मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुई। ढोल की थाप पर भंगड़े। मुल्क भर में चलगोजे की कीमतों को पर लग गए। आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। चल्लास में भी कीमत 5000 रुपए फी किलो के करीब। लाहौर समेत दीगर शहरों तक आते आते कीमत कई गुना ज्यादा हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ मदीहा अलमास खान और मैं हूँ अवैस इकबाल। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी असम्बली में देखते ही देखते जारियत मुफाहमत में बदल गई। ऑपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद वापस ले ली है। हुकूमत ने भी गुज़िश्ता इजलास में मंजूर करवाए गए 11 ऑर्डिनेंसेस से मुताल्लिक ऑपोजिशन का मुतालबा मान लिया है। आइंदा इजलास के दौरान 11 में से कुछ ऑर्डिनेंस वापस लेकर फौरी तौर पर मंजूर करवाए जाएंगे। कुछ ऑर्डिनेंसेस को मुताल्लिका कमेटीज को भिजवाकर मजीद मुशावरत की जाएगी। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ ने तहरीके अदम एतमाद वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। और अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली में इत्तेफाक राय को खुशाइन करार देते हुए असद उमर ने कहा है, ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेकर अच्छा किया। वोट की तादाद सबको पता है, जो नतीजा होना था वो सबके सामने था। हम डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की कुर्सी को मतनाज़े नहीं बनाना चाहते। दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया। हम अपने मौक़िफ़ और मंशूर से तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऑपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो उन्होंने अभी ऐलान किया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको वापस लिया जा रहा है। हुकूमत की अददी अक्सरियत के अंदर तो कोई शक नहीं है जी, वो हम बार बार उस अददी अक्सरियत का मुजाहरा कर चुके हैं। तो वोट जो होना था उसका नतीजा हमें पता था, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस हाउस के अंदर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ओहदा जो है वो किसी